स्टार्ट करते हैं और उसके साथ इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशंस, इसको हमने देखा था, दोबारा से जल्दी जल्दी देख लेते हैं। उससे पहले हम एक तो डेफिनेशंस को देखते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या चीज़ है? कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसकी पॉसिबल आउटकम्स आपको पता हों, आप जब वो परफॉर्म करते हैं उसको हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, जिसका आउटकम इस चीज़ पे बेस नहीं कर रहा होता कि आपने एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म किया है, बल्कि उसका आउटकम उस पॉसिबल डोमेन में से कोई भी हो सकता है। उसकी एक बेहतरीन एग्जांपल जो हम लेते हैं वो है डाई को रोल करना। कि अगर आपने एक डाई को रोल किया, आपको पता है कि उसमें पॉसिबल जो आउटकम्स है वो 6 हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो कौन सा आउटकम जो है वो आप आएगा ये आपको पता है, लेकिन ये नहीं पता कि उनमें से किस आउटकम ने, यानी 1 ने आना है या 2 ने आना है, ये नहीं पता, आपको रेंज पता है। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट, इसको हम कहेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। द आउटकम ऑफ एन इंडिविजुअल रैंडम एक्सपेरिमेंट मस्ट बी इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड का क्या मतलब है कि एक दफा अगर आपने डाई रोल कर ली है तो दूसरी दफा डाई रोल करने का पिछली डाई के रोल पे कोई इफेक्ट ना हो। दैट इज द इंडिपेंडेंस ऑफ टू एक्सपेरिमेंट्स। और जिस रेंज में पहले जवाब आया है उसी रेंज में अब भी जवाब आना चाहिए। इट मस्ट इन नो वे बी इफेक्टेड बाय द प्रीवियस आउटकम एंड कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड विद सर्टेनिटी। तो ये 3 पॉइंट्स जो मैंने आपको समझाए, आई होप आपको क्लियर हो गए हैं। Example of random experiments: tossing of a coin, rolling of a die, time difference between two messages arriving in your inbox, percentage of calls dropped due to the errors over a particular time period। या हम इसका एक्सपेरिमेंट ले सकते हैं कि हम एक रैंडमली स्टूडेंट उठाते हैं अपने डिपार्टमेंट से और देखते हैं कि वो पास होगा या फेल होगा। ठीक, इसी तरह से आप और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कंसीडर कर सकते हैं जिनको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहेंगे। रैंडम वेरिएबल, a variable that takes its value from a set of possible values। यानी एक ऐसा वेरिएबल जो कि रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम को शो करे, उसको हम कहेंगे रैंडम वेरिएबल। जैसे ये 3 मिसालें नीचे दी हुई हैं, कॉइन टॉसिंग है, डाई रोलिंग है, कॉल ड्रॉपिंग है। तो अब आप लोग मुझे मैसेज करके बताएं कि क्या आपको ये 2 डेफिनेशन सही तरह से समझ आ गई? रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या चीज़ है, या रैंडम सर्वे, और रैंडम वेरिएबल क्या चीज़ है? ओके, सो स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की हमने लास्ट टाइम बात की थी, आज उसको दोबारा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल रेफर्स टू इट्स आउटकम व्हेन एन RE is performed, a random experiment is performed n times। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल रेफर टू इट्स स्प्रेड इन अ 2D स्पेस। मिसाल के तौर पे जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास टोटल 100 मार्क्स हैं और हमारे पास 7 स्टूडेंट हैं, तो इन 100 मार्क में से 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स ने लिए, 20 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स ने लिए, 30 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स ने लिए, 70 कितनों ने लिए, एंड सो ऑन। तो जब हम इसको 2D प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं तो वो रिप्रेजेंटेशन हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। यहाँ पे देखें कि 65 मार्क्स जो है वो 6 स्टूडेंट्स ने लिए हैं, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ रहे हैं, यहाँ पे कम, यहाँ पे कम, एंड सो ऑन। ठीक, तो अब हमें यहाँ पे एक तीसरा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाना चाहिए कि व्हाट इज स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। So you people message me and let me know whether it is clear to you people or not. Good, shabash. Now we see some other definitions. Population and sample. Population refers to a universal set from where we have to choose a subset for our experiment। मिसाल के तौर पे हम ये देखना चाहते हैं कि इंग्लिश राइटिंग में BZU के स्टूडेंट्स का बिहेवियर क्या है, उनकी आउटकम क्या आती है। तो BZU के तमाम स्टूडेंट्स उसका पॉपुलेशन है, और उसमें से हम 10 एक स्टूडेंट अगर उठा लें जिसको हम टेस्ट करके बता दें कि BZU के स्टूडेंट्स का ये बिहेवियर होगा इंग्लिश ऐसे राइटिंग में, तो वो 10 स्टूडेंट सैंपल कहलाएंगे।
तो इज द आइडिया ऑफ पॉपुलेशन एंड सैंपल क्लियर? जी, गुड। ठीक है, अगर किसी को कोई कंसेप्ट या आइडिया क्लियर ना हो तो वो मैसेज करके फौरन बता दे कि सर ये बात मुझे समझ नहीं आई। देन देयर इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को आप यूं भी कह सकते हैं कि परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अगर कोई चीज 50% होगी तो हम कहेंगे ये 0.5 इसकी प्रोबेबिलिटी है। अगर कोई चीज 100% होगी तो हम कहेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, it is the mathematical function that gives the probabilities of occurrence of different possible outcomes of an experiment। कि एक एक्सपेरिमेंट के जो पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं उनके चांसेस क्या हैं। मिसाल के तौर पे इस फिगर में हमने लास्ट टाइम देखा था कि एक डाई है हमारे पास, उसका हम रोल करते हैं तो 1 के आने का चांस, 2 के आने का चांस, 3, 4, 5, 6 के आने का चांस सबका इक्वल है। लेकिन अगर हम 2 डाइज ले लें और 2 डाइज को इकट्ठा रोल करें तो उस केस में हमारे पास 2 के आने का चांस कम है, 3 के आने का चांस उससे ज़्यादा है, 4 के आने का चांस उससे ज़्यादा है, ठीक, 7 के आने का चांस सबसे ज़्यादा है और 8, 9, 12 का कम होता जा रहा है। तो द चांसेस ऑफ the outcome of a random experiment is called the probability distribution. So is the concept of probability distribution clear to you people? जब आप एक डाई को रोल करेंगे तो एक डाई में तो उसकी 6 साइडें और 6 साइडों में से कोई भी साइड इक्वली आ सकती है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप 2 डाइज इकट्ठे ले लें और 2 डाइज को रोल करें तो उस वक्त जो नंबर आएंगे उन नंबर्स के आने का चांस डिफर करते हैं एक दूसरे से, जिसमें हम देख रहे हैं कि 2 और 12 इसके आने का चांस सबसे कम है, 3 और 11 का उससे ज्यादा है, एंड सो ऑन। राइट, और इसको थोड़ा सा ना आप अपना जहन लगा के सोचने की कोशिश भी कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप चीजों को सोचते नहीं हैं उस वक्त तक जो है आपको सही तरह से चीजें समझ नहीं आती। ठीक है, और इट वुड बी बेटर कि अगर आपके पास घर पे लूडो वगैरह मौजूद हो तो आप 2 डाइज ले लें और उसको रोल करके देखें। ठीक है, 10 दफा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देख लें तो आपको कुछ ना कुछ उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का अंदाजा हो जाएगा। अगर आप उसको 50 दफा परफॉर्म करते हैं तो आपको और अच्छा अंदाजा हो जाएगा, एंड सो ऑन। देयर आर सम अदर डेफिनेशंस। प्रोबेबिलिटी फंक्शन की हमने बात की थी, ठीक है। इट डिस्क्राइब्स द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कि एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जो है, अच्छा रैंडम वेरिएबल भी हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं, कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल वो रैंडम वेरिएबल होगा जिसकी वैल्यू कॉन्टिन्यूअस नंबर हो सकती है, 2.5, 3.6, 9.7, these are continuous, whereas discrete random variable is a complete number। जैसा कि हमने मिसाल ली थी एक डाई की, अगर आप एक डाई को रोल करें तो कंप्लीट नंबर ही आएगा, 2 डाइज को रोल करें तो भी कंप्लीट नंबर ही आएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप 2 डाइज को रोल करें और आपके पास जो टोटल वैल्यू है वो 3.5 हो जाए। दैट वुड बी ईदर 3 और 4, नॉट बिटवीन एनी वैल्यू बिटवीन 2। देन वी हैव अ कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। इसको गौर से समझें। देखें, 2 के आने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज called the probability mass function of 2, which is p of, इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि लेट p हमारा प्रोबेबिलिटी का फंक्शन है, ठीक है, और जो रैंडम वेरिएबल डिनोट कर रहा है हमारे इस एक्सपेरिमेंट को, लेट दैट इज गिवन बाय x, तो x के 2 आने की जो चांस है दैट इज 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 इज 2, ठीक। और इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3, सॉरी इसका जो है चांस 1 है,
सॉरी, इसका चांस 1 है, इसका चांस 2 है, इसका चांस 3 है, ये दिस इज 1 बेसिकली। ठीक, तो ये पूरी जो फिगर है ये हमें ये बता रही है कि अगर हम 36 टाइम डाई को रोल करें, ठीक है, क्योंकि कॉम्बिनेशन हमारे 36 बनते हैं ना। कॉम्बिनेशन कैसे 36 बनते हैं ये जरा गौर से देखें। डाई 1 जो है उसके पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं? दैट कुड बी 1 2 3 अप टू 6। इसी तरह से जो डाई 2 है उसके भी आपके पास यही 6 ही इंस्टांसेस होंगे, 1 2 3 अप टू 6। दिस इज डाई 1, दिस इज डाई 2। एक मिनट होल्ड कीजिएगा आप लोग। जी वालेकुम अस्सलाम। किस चीज़ के? कब से स्टार्ट होगा? अभी तो मैं लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, लेक्चर जी। अच्छा, अब ये जो हमारे पास D1 और D2 जो है इसको हम देखना शुरू करते हैं। D1 क्रॉस D2, तो इसके जो हम इस तरह से पेयर्स क्रिएट करें तो पहली D1 का 1 और इधर से भी 1, इस तरह से फिर ये 1 और उसका 2। ठीक, तो यूं अगर आप पेयर्स बनाएं तो टोटल 36 पेयर बनेंगे और जो लास्ट पेयर होगा आपके पास वो ये आएगा। ठीक, तो अब आप मुझे बताएं कि क्या आपको ये पेयरिंग की बात समझ आ गई कि किस तरह से दो डाई के हम 36 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। जी, यू पीपल वुड मैसेज मी नाउ। ओके, अच्छा, अगर आप यहाँ फिगर में देखें तो यहाँ पे 1 1, दोनों पे 1 1 आने का ये एक पेयर आपके पास बनेगा ना। 1 2 और 2 1 के ये दो पेयर आएंगे आपके पास। ये जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे सब सेट्स ये वाले, आपके पास अगर कॉपी पेंसिल मौजूद है तो बेटा 2 मिनट ले लो और ये जरा बनाओ कितने बनते हैं। ठीक है, ये जो मेरा पहला 1 1 का है इसको यहाँ पे फिगर में ये शो किया गया है। नेक्स्ट 1 2 होगा और साफ ज़रा 1 2 होगा तो कहीं पे जाके मेरे पास 2 1 भी तो आएगा ना। तो ये दोनों जो है मिलके 3 बनते हैं और ये यहाँ पे शो किए गए हैं। ठीक है, सो टेक कॉपी पेंसिल एंड डू इट। शाबाश, ये बना लो। ठीक, और जो बना ले वो जरा पिक्चर लेकर ना मुझे व्हाट्सएप कर दे या यहीं पे ही पिक्चर भेज दो, यहाँ जूम के चैट बॉक्स के अंदर ही, तो मैं देख लूंगा कि आपने बना लिए ग्रुप्स। शाबाश।
आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं मुझे। सारे लोग ट्राई करें और ये कम्बिनेशन 36 कम्बिनेशन बनाएं। ये अनवर बार बार आउट हो रहे हैं। अनवर, आपके नेट का इशू है, क्या मसला है? जी, शाबाश। तो मुझे कुछ स्टूडेंट्स के जो है व्हाट्सएप आ गए हैं और दीज आर गुड कि आपको कम्बिनेशंस बनाना आते हैं। अब आप इन कम्बिनेशन में से खुद ज़रा कैलकुलेट करें कि ऐसे कितने कम्बिनेशंस हैं जिनका टोटल वन बनता है, ऐसे कितने हैं जिनका टू बनता है, ऐसे कितने हैं जिनका थ्री बनता है, एंड सो ऑन। जी, मैंने देख ली है। ठीक है, मेरे पास कुछ लोगों के आगे हुए हैं, तो इट्स गुड। अब आप मुझे इसमें काउंट करके बताएं कि ऐसे कितने हैं जिनका टोटल जो है वो वन बनता है, टोटल जिनका टू थ्री फोर, ऐसे कितने कम्बिनेशंस हैं? गुड, शाबाश। ओके, गुड। तो अब जो आप बना रहे हैं कैलकुलेशंस उसकी कर रहे हैं, आप ज़रा खुद चेक करें कि ये जो फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, क्या ये फिगर आपकी उसी कैलकुलेशन के मुताबिक है, और टोटल कितने कम्बिनेशन बने हैं? ठीक है, टोटल 36 कम्बिनेशंस बने होंगे। गुड। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एक ऐसा कम्बिनेशन है जिसका टोटल टू बनता है, दो ऐसे कम्बिनेशन है जिनका टोटल थ्री बनता है, आपके पास तीन ऐसे कम्बिनेशन है जिनका टोटल फोर बनता है, एंड सो ऑन, और एक ऐसा कम्बिनेशन होगा जिसका टोटल 12 बन रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि एक ऐसा कम्बिनेशन है जिसका टोटल टू बनता है, तो एक ऐसा कम्बिनेशन है और टोटल हमारे पास 36 कम्बिनेशंस हैं, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/36 आ गई। ठीक, इसी तरह से अगले की जो प्रोबेबिलिटी है वो 2/36 एंड सो ऑन। तो क्या ये आपको प्रोबेबिलिटीज निकालना समझ आ गई? ठीक है ना? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जी ऐसे कितने कम्बिनेशन हैं, या
जिन ऐसे कितने कॉम्बिनेशन है जिसका टोटल 7 है? जी, ऐसे कितने कॉम्बिनेशन है जिनका टोटल 7 बनता है? यू पीपल कैन मैसेज मी। 6। ठीक है, गुड। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं x जो है एक रैंडम वेरिएबल लूं दैट डिनोट्स द रोलिंग ऑफ 2 डाइज, तो x की वैल्यू 7 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है मेरे पास? प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 7, दैट इज गिवन बाय 6/36। तो ये सिंपल है हमारे पास, ठीक है। हम यहाँ से प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। 6/36 की 0.16 और 0.14 ये यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज आपको दी हुई हैं, ठीक है। अच्छा, अब प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन क्या है? प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन ये जो हमने निकाला है ना, दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन, पीएमएफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम पर्टिकुलर आउटकम, यानी आउटकम 7 आ रहे हैं हमारे पास, 7 आने के आउटपुट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दैट इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 7, राइट। इसको हम PMF से भी रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन वेयर x is equal to 7, so my answer would be 1/6। यही होगा ना, 6/36 मतलब 1/6, ठीक। तो ये मेरे पास जो है प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन सबको समझ आ गया? जी, गुड। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज है हमारे पास कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, या इसको हम CDF भी कहते हैं। PMF की बजाय इसको हम CDF कहेंगे। CDF हमेशा जो है कम्बिनेशन में आता है, जैसे ये रखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ x greater than equal to 2, that is 1/36, that is CDF ऑफ 2 कम्युलेटिव, यानी हम कम्युलेट कर रहे हैं, तो 2 तक जो है हमने स्टार्ट से लेकर 2 तक कम्युलेट कर लिया। इसी तरह से हम इसको कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, दैट इज इक्वल टू g। अब क्या होगा? ये 1/36 प्लस 2/36, ये वाला 1 के लिए, 2 के लिए, और ये 3 के लिए, सो इट वुड बी फाइनली 3/36, ठीक। अब अगर मैं आपसे कहूं कि CDF मुझे बताएं x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो वो क्या होगा? जी, अब आप मैसेज करके मुझे बता सकते हैं। सॉरी, नॉट ग्रेटर देन, मैं यहाँ पे ये गलती कर रहा हूँ, इसको जरा सेट कीजिएगा। दिस इज नॉट ग्रेटर देन, इट इज लेस देन इक्वल टू, बेसिकली दिस इज लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। यानी 2 से नीचे तक, 2 से लेकर यहाँ तक, ये कितना CDF है, ठीक। इसी तरह से इसको CDF निकालेंगे तो ये आएगा, ये कितना CDF है, एंड सो ऑन, ठीक है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे इसका CDF बताएं, ये वाला, तो आप जरा कैलकुलेट करके मुझे बताएं ना कि क्या CDF होगा स्टार्ट से लेकर 6 तक, यानी प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 6। जी भैया। जी, तो आप मुझे बताइए कि ये क्या होगी इसकी CDF?
0.416, ठीक है। और ये कैलकुलेट भी सर किया खड़े। 15/36। ओके, और ये आपके सामने कैलकुलेट भी किया खड़ा है ना, अगर आप यहाँ गौर से देखें। दिस इज ठीक। तो यूं हमें दो चीजें और समझ आ गई कि पीएमएफ या पीडीएफ भी उसको कहते हैं। पीडीएफ और सीडीएफ में क्या डिफरेंस है, ठीक है, या पीएमएफ और सीएमएफ कह लें। तो ये दोनों कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गए जी, गुड। ओके, अब हम अगली स्लाइड पे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशंस, यानी जब हम 2D में अपने डेटा को ड्रा करते हैं तो उसका जो है मुख्तलिफ किस्म का शेप बन सकती है, ठीक। हमारे इस पर्टिकुलर केस के अंदर यहाँ इस फिगर को देखें, पहली फिगर को, बर्नौली ट्रायल। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जीरो, बर्नौली का मतलब है 2, आउटकम 2 है हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट्स की, या वो 0 होगा या वो 1 होगा। तो 0 का जो है वो 25% है और 1 आने का 75%। तो 0 का पीएमएफ क्या होगा, दैट वुड बी 0.25, और 1 का पीएमएफ क्या होगा जी, अगेन मैसेज एंड टेल मी। सर 0.75। 0.75। और अगर मैं सीडीएफ निकालना चाहूं, ठीक है, वेयर एक्स लेस देन इक्वल टू 1 हो, तो बताएं मुझे सीडीएफ क्या होगी उसकी। What would be the CDF of x less than equal to 1 in case of Bernoulli trial? आसान से है यार, इस पे इतना टाइम ले रहे हो आप लोग। सर 1। जी, लेस देन इक्वल टू 1, तो दो ही आउटकम्स होगी, 0 भी शामिल हो गया, 1 भी शामिल हो गया, ठीक है। सो दैट वुड बी 1। क्लियर? अच्छा, इसी तरह से हम दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं, ठीक है, दिस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे मुझे बताएं कि चलें 9 तक बताएं मुझे, प्रोबेबिलिटी लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 9, इसका सीडीएफ क्या होगा जी, व्हाट इट वुड बी। थोड़ा फास्ट हो यार, कोई आसान चीजें मैं पूछ रहा हूँ, मुश्किल नहीं है। जी, दैट वुड बी 1, क्योंकि 9 तक जाके तो सारी चीजें खत्म हो गई। आगे देखें कोई आपको इंस्टांसेस नजर आ रहे हैं। समझ आ रही है बात? ओके, अच्छा, जब हम 2D में डेटा को ड्रा करते हैं तो उसकी मुख्तलिफ शेप्स बनती हैं। यहाँ पे देखें, ये शेप है, ये डिफरेंट है इस शेप से, ये डिफरेंट है इस शेप से, ठीक है, लेकिन ये थोड़ी सी इससे मिलती जुलती है। तो ये जो मुख्तलिफ शेप्स बनती हैं, इनको फिर मुख्तलिफ किस्म के नाम दिए जाते हैं और मुख्तलिफ फार्मूलों से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको हम बर्नौली कहते हैं, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक। और इसको हम जो है, ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है। लास्ट टाइम हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखी थी जो यूं करके बनी हुई थी, जब हम मार्क्स को देख रहे थे स्टूडेंट्स के, ठीक, एंड सो ऑन।
तो इसमें कुछ डिटेल है वो दी हुई है इस लिंक के ऊपर जो आपके साथ शेयर किया हुआ है, ये वाला लिंक, ठीक है। तो यहाँ पे जाके आपने ज़रूर पढ़ना है थोड़ा चीज़ों को, इस टेक्स्ट को, कि ये क्या है, मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशंस कौन कौन सी हैं और उनके क्या नाम है। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक, दिस डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल्स अ ट्रायल दैट हैज ओनली टू आउटकम्स, फेलियर एंड सक्सेस, ठीक है। लेट्स से दैट लेट P डिनोट द इवेंट ऑफ सक्सेस जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं। सक्सेस अकर्स विद प्रोबेबिलिटी 1 और फेलियर अकर कर जाए तो हम कहते हैं कि जी वो ज़ीरो है, ठीक है। फेलियर हो सकती है लेकिन हम उसको मॉडल इस तरह से करें, हम कहते हैं कि जी वो ज़ीरो होगा। हम चूंकि सिर्फ इसमें इंटरेस्टेड हैं तो हम सिर्फ इसकी बात करेंगे। सो दैट इज गिवन विद दिस फार्मूला, प्रोबेबिलिटी पावर x इंटू 1 माइनस पी 1 माइनस एक्स, ठीक। x क्या है? बर्नौली ट्रायल सक्सेस, बर्नौली ट्रायल फेलियर। तो हमने इसको इस तरह से मॉडल किया, फार्मूले को इस तरह से लिखा कि एक तो दो चीजें और एक और चीज नोट करें, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है जी? 1, शाबाश। तो अगर P प्रोबेबिलिटी आपके सक्सेस की आ गई तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी तो ऑटोमेटिकली आपके पास 1 माइनस पी होगी, ठीक। P ऑफ x इज योर सक्सेस, 1 माइनस पी 1 माइनस एक्स, दैट इज योर फेलियर, ठीक है। यहाँ इस फार्मूले में देखें कि फेलियर की प्रोबेबिलिटी हम ले रहे हैं Q से और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हम ले रहे हैं P से। Q इज इक्वल टू 1 माइनस पी, वो हमें पता है। इफ x इज 1, अगर हमारा रैंडम वेरिएबल 1 आ जाए उसका जवाब, और अगर उसका जवाब 0 आ जाए तो फिर वो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी होगी, ठीक है। तो इस फार्मूले को जहन में रखें, मुख्तलिफ किस्म की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस जो हैं उनके फार्मूले मुख्तलिफ होंगे, हम उनको यूज भी मुख्तलिफ तरह से कर रहे होंगे। प्रोबेबिलिटी एंड इन्फेरेंस, यहाँ से हम थोड़ा सा आ रहे हैं क्लासिफिकेशन की तरफ कि हम प्रोबेबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए नतीजा कैसे अख्ज़ कर सकते हैं, इन्फेरेंस कैसे बना सकते हैं, रिकमेंडर सिस्टम्स कैसे बनेंगे, रिकमेंडेशंस कैसे निकालेंगे, क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, रिग्रेशन कैसे करेंगे प्रोबेबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए। रिजल्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन इज दीज टू पॉसिबल रिजल्ट्स, हेड्स एंड टेल। रैंडम वेरिएबल x उसको हम कहते हैं दैट इज 1 एंड 0, यानी अगर वो हेड आएगा तो हम कहते हैं हमारे पास रैंडम वेरिएबल 1 होगा, अगर ये 0 टेल आए तो फिर हम कहते हैं कि हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 0 होनी चाहिए, ठीक। सो बर्नौली ट्रायल वही प्रीवियस जो हमने देखा, P0 x 1 माइनस P0 1 माइनस x, इस फार्मूले से हम इसको मॉडल कर सकते हैं। सैंपल, ये इस पॉइंट को भी बड़ा अच्छी तरह से हमने समझा था, इसको फिर से समझें क्या चीज है। x यानी आपने मिसाल के तौर पे पहली दफा कॉइन टॉस किया तो एक एक्सपेरिमेंट हो गया, आपने दूसरी दफा कॉइन टॉस किया तो दूसरा एक्सपेरिमेंट हो गया, आपने तीसरी दफा कॉइन टॉस किया तो तीसरा एक्सपेरिमेंट हो गया, एंड सो ऑन। और अगर आपने एन टाइम कॉइन टॉस किया तो एन एक्सपेरिमेंट हो गए, ठीक। अच्छा, इसको हम दूसरी तरफ लाते हैं। अगर आपने कंप्यूटर को एक इमेज दिखाया और बताया कि ये जी मिस्टर अली का इमेज है, इट्स ओके, उसने उसको अली समझ लिया। आपने उसको दूसरा इमेज दिखाया यानी उसका दूसरा एक्सपेरिमेंट करवाया, वो किसी का भी था तो आपने बता दी ये फलां का है तो उसका दूसरा एक्सपेरिमेंट हो गया। इस तरह से आपने उसको अगर n इमेजेस दिखाए तो उसके n एक्सपेरिमेंट हो गए। इन दैट केस x इज अ सेट ऑफ n इनपुट इंस्टांसेस, ठीक है। इसको जो है एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है मैथमेटिकली, लाइक दिस, समेशन t दैट इज इक्वल टू 1 to n। लेकिन इसका डिफरेंस ये है कि ये समेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी हर इंस्टांस को आप अलग अलग प्लस कर रहे होंगे। यहाँ चूंकि हम प्लस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इंस्टांसेस ऑपरेट कर रहे हैं, इसलिए इसको समेशन से यहाँ पे शो नहीं किया हुआ, ठीक। ओके, तो यहाँ तक हमें ये बात समझ आ गई। ट्रेनिंग एस्टिमेशन, ठीक। ट्रेनिंग क्या है?
नंबर ऑफ हेड्स यानी प्रोबेबिलिटी हम उसको दे रहे हैं। ये हम चूंकि हेड्स में इंटरेस्टेड हैं तो हम बताएंगे कि हमारे हेड्स कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ टॉसेस हमने कितने किए हैं। दैट वुड बी गिवन बाय दिस फार्मूला। याद रखें हम ये कह रहे हैं कि अगर टेल आएगा तो हम 0 पुट करेंगे, अगर हेड आएगा तो हम 1 पुट करेंगे। लेट्स से दैट आपने 3 दफे एक्सपेरिमेंट किया, तो इस फार्मूला को मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, t गोज फ्रॉम 1 to 3। सो पहली दफा हेड आ गया 1 प्लस अगली दफा 0 आ गया प्लस अगली दफा फिर हेड आ गया, दिस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट दैट इज 3